पूरे मुल्क में विरोध चल रहा है और ये विरोध एक व्यक्ति के ईगो के कारण है कि इनको राम राज बनाना है। तो राम राज बनाने के लिए इनको सबसे पहले संविधान की हत्या करनी होगी। अगर संविधान बदलेगा तो हिंदू राज बनेगा और इसका ये प्रोग्राम से लोग संविधान का हत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में निश्चित रूप से दिख रहा है कि ये संविधान को बदलना चाहता है और देश को अराजकता में ढकेलना चाहता है। अंबेडकर जो आप लोग कह रहे हैं, अगर ये भगवान का नाम इतना लेते तो 7 जन्म तक आप स्वर्ग में रहते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए किसके अंदर में बाबा भीमराव और उसके रचयिता, हमारे संविधान के रचयिता के प्रति कितना घृणा है। सवाल वही कि जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी लगातार इतने दिनों से? इस बात को भाजपा लगातार कह रही है कि हम लोग गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा बात बोल करके वो फिर से एक बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि ये जो बातें निकल करके आई हैं, ये राज्यसभा से जो लाइव टीवी चलता है उसके माध्यम से पूरे देश के सामने आई और वो लाइव जो चलता है वो स्पीकर के अनुमति से चलता है। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति की भूमिका में होता है। तो आप अगर बोल रहे हैं कि झूठ है तो इसका मतलब आप उपराष्ट्रपति पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, अपने उस उपराष्ट्रपति पर, क्योंकि ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में है। आपका विरोध पब्लिक डोमेन में सामने है। आप क्यों नहीं उस वीडियो को लेके बैठ रहे हैं? आप जब बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है गलत बयानी कर रही है तो आपको वीडियो लेके बैठना चाहिए। पूरा देश आज रोड पर है। कल आपने देखा सामाजिक संस्था के लोगों ने विरोध किया है। पूरे मुल्क में विरोध चल रहा है और ये विरोध एक व्यक्ति के ईगो के कारण है। उस व्यक्ति को ऐसा होता है, कई लोगों से मानवीय भूल हुआ है तो कह देता है कि भैया मेरा स्लिप ऑफ टंग था, हमसे गलती हो गई, हम बोलना कुछ चाह रहे थे, मुंह से कुछ निकल गया। लेकिन वो व्यक्ति अपने जिद पर अड़ा है, अपनी बात को सच करवाना चाहता है। लोकसभा में जब विरोध हुआ और लोकसभा के सांसद इंडिया गठबंधन के इसके विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति पर अपना माल्यार्पण किया, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद ये लोग तख्ती लेकर के 1 to 1 चल रहे थे। वो भी लाइव आया। उसके बाद जो है इन लोगों ने किस तरीके के संवैधानिक पद पर रहते हुए गुंडागर्दी की, वो भी पूरे मुल्क ने देखा कि आप सामने बैठ करके और चुने हुए सांसदों को लोकसभा के अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो ये तो कभी भी संवैधानिक काम हो ही नहीं सकता है, तो असंवैधानिक काम है। और ये सारा कुछ हो रहा है उसके इशारे पर, जिस व्यक्ति के कंधे पर संविधान को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी है। गृह मंत्री ही देश के संविधान का कस्टोडियन होता है और यदि वही ऐसी गलती कर रहा है तो भैया फिर इस देश के संविधान को उजड़ने से बचाने का काम कौन करेगा? ये काम आम जनमानस को सड़क पर निकल करके करना पड़ेगा और ये काम बखूबी पूरे देश में हो रहा है। सवाल ये है कि जब पूरी पार्टी और पूरे नेता उनकी कह रहे हैं कि भाई हम सम्मान करते हैं, तो आप लोग क्यों अमित शाह से ही जीत पड़े हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे तभी ये मामला खत्म होगा? पूरी पार्टी तो कह रही है कि भाई हम लोग सम्मान किए, हमने एक किया, हमने भारत रत्न दे दिया। इनका सम्मान उस दिन भी दिखा था जब इस देश में संविधान लागू हो रहा था। ये वही लोग हैं कि उस काल में भी इन लोगों ने संविधान का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो लोग माल्यार्पण करने जाने से पहले गंगा जल से पहले धुलवाते हैं। इनका इस आचरण को भी पूरे देश ने देखा। ये वही लोग हैं जो गाहे बजाहे इनकी भावना जो है सड़क पर आते रहती है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब के रचे हुए संविधान को आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जो भी गरीब तबका है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, ये मध्यम वर्गीय लोग हैं जो छोटे मोटे ठेले खुमचे लेकर के चल रहे हैं, इनका सुरक्षा सरकार कर रही है। इनका सुरक्षा अगर कोई कर रहा है तो भारत का संविधान कर रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे करके गए, और उसको ये लोग खत्म करने की बात अक्सरहा करते रहे हैं। ये पहला बात तो है नहीं। इनके सांसद, इनके कई बड़े नेताओं ने बोल दिया है कि हमको 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं।
अभी तक इन लोगों ने जितना संविधान में परिवर्तन किया, ये संविधान का परिवर्तन आम जनता के हित में किया है। आपने अपने बहुमत के मद में उन सारे परिवर्तनों को किया जिस परिवर्तनों से आम जनमानस के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है, आम मजदूरों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। तो आपकी सोच, आपकी भावना तो प्रदर्शित होती रही है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये इनका सिद्धांत रहा है। और आज से नहीं, आज़ादी के काल से एक तरफ भारत माता की जय कहिए और दूसरे तरफ अपने मुख्यालय में भारत माता का वो झंडा लगाने में आपको संकोच होता है। तो ये कथनी में और करनी में अंतर दिखता है, और जब दिखता है तो विरोध होता है। मैं रंजीत सिंह आदेश जी के साथ हूँ। बहुत प्लानिंग के साथ बीजेपी इस संविधान की हत्या कर रही है। क्यों कि इनको राम राज बनाना है, तो राम राज बनाने के लिए इनको सबसे पहले संविधान की हत्या करनी होगी। अगर संविधान बदलेगा तो हिंदू राज बनेगा, और इसका ये प्रोग्राम से लोग संविधान का हत्या कर रहे हैं, और जो आम आदमी को मंजूर नहीं, हमें तो मंजूर नहीं। जो आज विरोध प्रदर्शन, उस पर आपकी क्या है? निश्चित रूप से यह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र पर देश समझ गया है। निश्चित रूप से ये कहना है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको निश्चित रूप से राहुल जी जो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बातें कहे थे, सभी बातें निश्चित रूप से अब दिख रहा है कि वो आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रहा है। आज संविधान बदलने की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को हाथ लगाए तो देश में लोग इस तरह का रोड पर उतरने का काम करेगा। आज कांग्रेस पार्टी हम लोग जैसे आज संविधान बचाने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, आने वाले दिन में जनता भी सड़क पर उतरेगा। भारतीय जनता पर करनी और कथनी में निश्चित रूप से दिख रहा है कि ये संविधान को बदलना चाहता है और देश को अराजकता में ढकेलना चाहता है। ये जो विरोध प्रदर्शन है, इस पर आपकी क्या राय है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी हमारे नेता बराबर चुनाव पूरे प्रचार में उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, और यही कारण है कि 18वीं लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने 40 का आंकड़ा दिया था। ऐसे देखिए, सरकार बनाने के लिए 40 का आंकड़े की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 272 होने से सरकार बन जाती है। ये बताता है इसकी मंशा शुरू से थी, जिसको राहुल गांधी जी ने पहले ही से कहा था कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। इसी के चलते ये 400 की बात कर रहे थे। और आप देखें, पिछले दिनों जो सेशन चला, सेशन में किस तरह घटनाएं घटी और किस तरह से घटनाओं के बाद FIR तक की बात हो गई, और ये बता दिया कि उस समय जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा में, उसमें होम मिनिस्टर ने जो दिल की बात है उनको कह दिया। कि उन्होंने क्या कह दिया, अम्बेडकर जो आप लोग कह रहे हैं, अगर ये भगवान का नाम इतना लेते तो 7 जन्म तक आप स्वर्ग में रहते। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसके अंदर में बाबा भीमराव और उसके रचयिता, हमारे संविधान के रचयिता के प्रति कितना घृणा है, और इसी के लिए वो जग जाहिर हो गया। पहले ये सब बात नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे, मगर ये अंदर करते देखिए पार्लियामेंट में ये बात सच्चाई निकल गई जो राहुल जी शुरू से कहते थे। और इसलिए हमको लगता है हम लोग संविधान बदलने नहीं देंगे, और जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं करते तब तक कांग्रेस आंदोलन करते रहेगी। आपको लगता है माफ़ी उन्होंने मांगा तो रिजाइन कर देंगे? हम लोग ने कहा कि हमारी मांग है, पूरे विपक्ष की मांग है कि वो रिजाइन करे, और जब तक रिजाइन नहीं करता तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद तमाम सारे यहाँ साथी हैं। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस का प्रदर्शन देश भर में लगातार चल रहा है, और ये अब जो है संसद से निकलकर अब सड़क पर गांव जो आपके ज़िला हैं, जिला स्तर पर ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजभवन का भी घेराव हुआ था। ये तमाम प्रदर्शन आपकी तमाम जो पूरी प्रकरण है बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उसमें क्या आपकी राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो बीजेपी के स्टैंड है और कांग्रेस का प्रदर्शन, दोनों पर आम आदमी क्या सोचता है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।